मत्सरासुर का गणेश जी की शरण में जाना। मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार से परिचित हूँ। तू उन्हीं के वध से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, परंतु अब तेरा अंतकाल आ गया है, इसलिए निश्चय मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल हैं, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है। तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और मंत्रियों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसीलिए प्रभु, उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसीलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, वरन सर्व समर्थ परमात्मा पर ब्रह्म हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा से त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहते हुए सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों का किसी भी प्रकार का अत्याचार ना करें। मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। असुर दंभ की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे सौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का भी है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा दान दिया था। सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। सूत जी बोले, सौनक, यह उपाख्यान सर्गारंभ काल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा, इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं पर प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया, आरंभ किया और उनके षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान की संपत्ति पर विविध विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया और दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कीजिए, यही मेरा अभिष्ट है। वक्रतुंड तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विशाल विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो शीघ्र ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपश्चर्या आरंभ की। उस कठोर तप को देखकर लोक सम्भ्रष्टा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा,
वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं त्रैलोक के विजय बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता दैत्य नागादि ना कर सके। पितामह ने कहा, वत्स, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तब दंबासुर शुक्राचार्य के पास गया। उन्होंने उसे दैत्योश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंबासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सुदृढ़ प्रकार से खाई आदि के द्वारा सुदृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ किया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उपरांत स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पूर्ववत ही विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखित होकर गिरि खोहों और निर्जन वनों में छिपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, प्रभु, दंबासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है। उससे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उन्हें एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर रहा हूँ। यह कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ। आप अपना अविष्ट वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त दुख दारिद्रों को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंबासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है। अतएव हमें उनसे भय मुक्त कीजिए। वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया। कमलासन, मैं दंबासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाएं। देवराज के द्वारा दंबासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्रदूत रूप से दंबासुर के पास जाकर बोले, असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को तवतन कर दो और परम प्रभु के शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश संदिग्ध है। दंबासुर ने क्रोध पूर्वक कहा, अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंबासुर की दंभुक्ति से उन्हें अवगत किया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंबासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में जाओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है? क्या स्थिति है उसकी? क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह मेरा सामना कर सके? शुक्राचार्य बोले, राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय रह ही नहीं सकता। यह सुनकर दंबासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंबासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी
शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी शक्ति प्रदान की, भक्ति प्रदान की और क्षमादान देकर दंभासुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ और स्वर्ग आदि देव धामों को स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। ओम गणेशाय नमः।